तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। प्यारे बच्चों, आज हमारा एनसीईआरटी जियोग्राफी का जो एयर टॉपिक है उसका चौथा लेक्चर हो चुका है। आज उसका पांचवा लेक्चर है जिसमें हम प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपके चौथे लेक्चर में तापमान में थोड़ी सी पिछले लेक्चर में एक दो लाइन की छूट गई थी, तो उसको समझ लेते हैं। जरा देखिए, हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि जो आपका एक भवन के बारे में यहाँ तक हम वहां पे बता रहे थे, तो वीडियो करके था, एक भवन को लेकर बात कर रहे थे, ठीक है ना। दूसरी बात प्यारे बच्चों सड़क को लेकर बात कर रहे थे। किसके? सड़क को लेकर बात कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों दो लोगों की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। तो जो भवन का निर्माण होता है वो दो चीजों से होता है। एक कंक्रीट जो मेन होता है प्यारे बच्चों, वो कंक्रीट यानी कि जो बहुत छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं, मोरंग होते हैं, ये सभी चीज बालू ये सब कंक्रीट में आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों धातु, धातु का मतलब वैसे मेटल, जैसे खिड़की के लगे लोहे जंगले ये सभी होते हैं, ये सभी मेटल में आ जाते हैं। तो मेटल और आपका क्या कंक्रीट यानी कि धातु और कंक्रीट जो होता है वो भवन के निर्माण में लेकर बनता है। जबकि सड़क के निर्माण में ऐसा फेल्ट एक नाम का मटेरियल होता है, ये इसका यूज होता है किसके लिए प्यारे बच्चों? सड़क के निर्माण में, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये और ये क्या करते हैं, ये दोनों ना जो दिन होता है, अगर हम दिन में बात करें, दिन में क्या करेंगे, दिन में जो होता है तापमान को बढ़ा देते हैं। तापमान को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और तापमान को बढ़ा देते हैं। और अगर रात में बात करें तो रात में क्या होता है, जो ताप होता है ना, तापमान जो होता है वो मुक्त हो जाता है, यानी कि अब वो ठंडी हो जाती है तो ताप मुक्त हो जाता है। तो ये जो मटेरियल होते हैं दिन के समय ये ताप जो टेम्परेचर एब्जॉर्बर का काम करते हैं, यानी कि सोकिंग का काम करते हैं, बहुत जल्दी सोखने का काम करते हैं, ठीक है ना। जो ये मेटल होते हैं बहुत जल्दी तापमान को कैप्चर कर लेते हैं, अपने आप में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए दिन में तापमान अधिक बढ़ जाता है। और सड़क में भी जो ऐसा फेल्ट का यूज होता है उससे भी क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। जब रात होती है, रात के समय जो तापमान होती है वो इस तरह से दीर्घ लॉन्ग वेव के रूप में प्यारे बच्चों क्या होती है, रिलीज होती है। और उसकी वजह से ही तापमान जब रिलीज होना शुरू होती है तो क्या हो जाती है, वहां पे आपका ताप मुक्त हो जाता है, यानी कि अब वो ठंडी होने लगती है। तो ये बातें इतनी तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। थोड़ी सी और एक बातें हैं उसको भी समझ लेते हैं। क्या? नगरों और गांवों को लेकर चर्चा की गई है आपके बुक में, तो उसको भी समझ लेते हैं। जब आपके विलेजेस की बात किया जाएगा और टाउन्स की बात किया जाएगा, ठीक है ना, तो इन दोनों में क्या फर्क है उसको समझिए। जो आपके गांव होते हैं, गांव में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। जबकि जो आपके नगर होते हैं, नगर में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, घर होते हैं, दो तीन महले के घर होते हैं। जबकि गांव में एक ही दो महले के। तो उससे क्या होती है प्यारे बच्चों, जो वायु चलती है ना, वायु चलती है, देखिए बड़े आसानी से क्या हो जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रही है। यानी कि अगर ताप भरी वायु है, ताप भरी वायु, ताप भरी वायु का मतलब समझ रहे हो, ऐसा वायु जिसमें तापमान की मात्रा ज्यादा है, यानी कि गर्मी है वहां पर, गर्मी ज्यादा होने से तापमान वहां पर ज्यादा होगा। और अगर हवा चल रही है तो वो हवा उस तापमान को लेकर इस जगह से लेकर किसी दूसरे जगह पर ले जाने में सक्षम होगी, ठीक है ना। तो गांव में तापमान जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है ना, ज्यादा अधिक गर्मी नहीं महसूस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो गांव होता है, गांव में क्या होती है, गांव में गर्मी कम महसूस होती है, गर्मी कम महसूस होती है, ठीक है ना, महसूस। लेकिन अगर हम नगरों की बात करें, देखिए यहाँ पर एक ऊंचा महला था लेकिन यहाँ पर तीन तीन ऊंचे महले हैं। तो क्या जो ये वायु आ रही है, ये लंबी जो वायु आ रही है गर्म वाली, क्या ये पार कर पाएगी? नहीं पार कर पाएगी ना। देखिए ये गर्म वायु है, क्या पार कर पा रही? नहीं। तो जो ये वायु है टकरा कर यहीं अपने इसी नगरों में रह जाती है, इसी नगरों में पूरा ये वायु रह जाती है। और ये कैसी वायु है प्यारे बच्चों? गर्म वायु है। कैसी वायु है? गर्म वायु। अगर ये गर्म वायु है तो जहां पर ये रहेगी, नहीं ट्रांसफर कर पा रही है ऊर्जा को, गर्मी वाली ऊर्जा को, तो बताइए यह क्षेत्र क्या हो जाता है?
गर्म हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं जो नगर होता है, नगर का तापमान क्या होता है प्यारे बच्चों, नगर का तापमान अधिक होता है। किसकी अपेक्षा बताओ, गांव की अपेक्षा। तो आपके बुक में लिखा है कि नगरों का तापमान गांव की अपेक्षा अधिक होती है। आप रीजन बता देंगे ना क्यों अधिक होती है। ये दूसरा अगर रीजन आपको लिखने को बोला जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि जो गांव होता है, गांव में पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है, पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेता है, पेड़ पौधे लोग तापमान को एब्जॉर्ब करके बैलेंस कर लेते हैं। जबकि वहीं नगरों में देखते हैं तो पेड़ पौधों की संख्या कम होती है। क्या होती है, पेड़ पौधों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये भी बात आप लोग बता सकते हैं ना। तो गांवों की जो ये कंडीशन है नगरों से तुलना करने पे आपको देखिए कितनी जो फर्क है वो महसूस हो रहा है। तो ये चीजें आपके बुक में दिया गया है। आपसे हो सकता है कि छोटे ही रूप में आपसे क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर ले, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि टाउन्स एरियाज के और विलेजेस एरियाज में जो अंतर है टेम्परेचर को लेकर, किसके कारण, तापमान को लेकर, वो सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है वायु दाब। क्या है, वायु दाब है, यानी कि एयर प्रेशर है। तो चलिए आज हम वायु दाब को समझते हैं। वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर, एयर प्रेशर इसको समझते हैं। एयर प्रेशर के बारे में समझने के पहले जो चीजें आपके एनसीईआरटी में हम वही बताएंगे। जरा देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई आदमी है, ठीक है ना, ये आदमी है आपका कोई, चलिए ये आदमी है, ठीक है ना। इस आदमी के ऊपर ये देखिए सर के ऊपर, ठीक है ना, क्या लग रहा है, वायु का दबाव पड़ रहा है। वायु का क्या पड़ रहा है, दबाव, वायु का दबाव पड़ रहा है, तो बताइए हम अगर इस तरह से खड़े हैं तो हमें कोई दबाव महसूस हो रहा है, नहीं। आप जहां पर देख रहे हैं ये वीडियो, क्या आप बताइए आपको एहसास हो रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव लग रहा है वायु का, नहीं फील हो रहा होगा ना। लेकिन वास्तव में जो वायु होता है वो वायु का दबाव व्यक्ति के ऊपर लगता है। तो ऊपर लगने का मतलब ये नहीं कि हमारे सर के ऊपर प्यारे बच्चों, ऊपर लगने का मतलब जो व्यक्ति पर वायु का दबाव होता है वो चारों तरफ से लगता है। वायु का दबाव कहां से, चारों तरफ से लगता है। तो यह जो कारण है वायु का दबाव के बारे में, तो हम बोलेंगे जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, वायु का दबाव लगता है। वायु का दबाव क्या होता है, लगता है। अब बताइए वायु का दबाव लग रहा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें फील क्यों नहीं हो रहा, अनुभव क्यों नहीं रहा। अगर हमारे ऊपर कोई दबाव लग रहा है तो हमें तो महसूस हो जाना चाहिए, लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन उठता है, हम महसूस क्यों नहीं कर पाते, हम महसूस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन उठता है आखिर क्यों महसूस नहीं कर पाते, यह कारण क्या है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो ये दबाव लग रहा है चारों तरफ से, ठीक है ना, वो अगर एक जगह से लगता, मान लीजिए ये ऊपर से लगता, ठीक है ना, और कहीं से नहीं लगता तो आपको एहसास होता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यह दबाव चारों तरफ से लग रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से दबाव लग रहा है, इसीलिए वह एहसास क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि वायु का दबाव व्यक्ति के ऊपर कैसे लगता है, अभी हमने बताया ना, चारों तरफ से लगता है। व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ से क्या होता है प्यारे बच्चों, लगता है, इसीलिए हम लोग एहसास नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग क्या नहीं कर पाते,
एहसास नहीं कर पाते हैं, एहसास नहीं कर पाते। तो आपको समझ में आ गया है कि आखिर क्यों नहीं ये हम लोगों को एहसास होता है। दूसरा कारण समझिए, दूसरा कारण है अगर कोई चीज आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो आपका शरीर जो है उसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगा। जहां जहां फोर्स लग रहा है, जहां जहां लग रहा है वहीं वहीं पर एक फोर्स आपका शरीर भी लगाएगा। यानी कि इधर से फोर्स लग रहा है तो इधर से एक फोर्स आपका शरीर लगाएगा। अगर वो फोर्स बैलेंस होकर जीरो हो गया, यानी कि अगर ये 3 किलोवाट का फोर्स लग रहा है तो 3 किलोवाट का फोर्स इधर से भी लगेगा। मेरे कहने का मतलब 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो अगर 3 न्यूटन का इधर से लग रहा है तो 3 न्यूटन का इधर से ही फोर्स लगेगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही है। तो अगर ये बात समझिए 3 है, अगर इधर 2 हो जाता तो यहां पर ये बाहर वाला फोर्स अधिक हो जाता, तो आपको एहसास होता। लेकिन जितना ये फोर्स लगाता है उतना आपका शरीर उल्टा लगाता है। तो 3 न्यूटन का ये और 3 न्यूटन का आपके शरीर का, तो बैलेंस कितना हो गया, 0 न्यूटन। इसीलिए आपको एहसास नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा कारण लिख सकते हैं आप कि हमारे शरीर द्वारा क्या होता है, लगाया गया विपरीत बल, विपरीत है ना, इधर से लग रहा है तो हमारे शरीर द्वारा लगा रहा है ना, जो विपरीत, इसके विपरीत लग रहा है ना, तो विपरीत मतलब अपोजिट फोर्स जो लगता है, विपरीत बल के कारण ही हमें एहसास नहीं होता है, हमें एहसास क्या नहीं होता है। तो क्या आप लोग इतनी बात समझ गए कि हमें एहसास क्यों नहीं होता। पहली बात, कोई चारों तरफ से फोर्स लगता है इसलिए नहीं एहसास होता है। दूसरी बात आप लोग बता सकते हैं कि जो आपके बॉडी के ऊपर बाहर से लगता है फोर्स, वही सेम टाइम पे हमारी बॉडी अपोजिट फोर्स लगाती है और नेट फोर्स 0 हो जाता है, जिसके वजह से प्यारे बच्चों हमें एहसास नहीं होता। अगर ये 0 ना होता होगा, अगर ये कुछ और हो जाता तो हमें एहसास होने लगता, लेकिन उतना ही इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है, इसीलिए हमें एहसास नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आपके एनसीईआरटी में यही चीजें दिया गया है, एक व्यक्ति को लेकर बात उठाई गई है और उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक फोर्स लगता है, क्यों एहसास नहीं होता, आखिर रीजन क्या है। तो वो रीजन उसमें भी बताया, हमने भी आपको अच्छे तरह से बता दिया। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं कि वायु दाब की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। तो एयर प्रेशर की अगर हमें परिभाषा पढ़ना होगा, किसकी, एयर प्रेशर मतलब वायु दाब। वायु दाब होती क्या है इसके बारे में अगर समझना हो तो देखिए, हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी के ये चारों तरफ से हमने बताया था क्या था प्यारे बच्चों, वायुमंडल है, क्या है, एटमॉस्फियर है, ठीक है ना। इस एटमॉस्फियर में क्या रहता है, एयर रहता है, क्या रहता है, एयर यानी कि वायु। ये है क्या घेरा, ये एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर का मतलब वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है, वायु प्रेजेंट है। और अगर इस वायुमंडल में वायु प्रेजेंट है तो ये वायु कहां पर रहती है बताइए, इसी में रहती है। लेकिन ये इसका एक अपना निश्चित भार होता है ना। मान लीजिए एक छोटे से अमाउंट का ये हमने क्या लिया, वायु लिया, ये वायु नीचे की तरफ दबाव डालती है, नीचे की तरफ, किसके नीचे की तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। ऐसे हमने तो एक लिया है ना, ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ ये वायु क्या होती है, दबाव डालती है। दबाव किसके कारण रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रहता है प्यारे बच्चों। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो खींचे रहती है, इसको अपने आप में बांधे रहती है, इस वायुमंडल को जाने नहीं देती है, ठीक ना। तो ये जो वायु का दबाव होता है ये पृथ्वी के चारों ओर इसकी सतह पर लगता है, और यह क्या है, हमने कहा कि वायु का दबाव है, वायु का क्या है, दबाव है, यानी कि दबाव है। ये क्या होता है दबाव, ये लग रहा है, कहां पर लग रहा है, ये पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ लग रहा है, कहां पर, पृथ्वी की सतह पर लग रहा है, कहां,
पृथ्वी की सतह पर, अगर ये दबाव पृथ्वी की सतह पर लग रहा है तब क्या होगा बताइए। तो ये एक दबाव डाल रहा है यानी कि भार बना रहा है ना, एक भार या फिर एक बल लगा रहा है कि नहीं, एक बल क्या हो रहा है बताइए, लगा रहा है ना, लगा रहा है। अगर यह एक बल लगा रहा है, पृथ्वी पर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ लगा रहा है, तो इसी के द्वारा लगाए गए भार या बल के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, जो दबाव उत्पन्न होता है या जो दाब उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम वायु दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु दाब, एयर प्रेशर बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोल सकते हो बताइए, आप लोग यही बोल सकते हो कि पृथ्वी की जो सतह है उसकी सतह पर जो उपस्थित वायु है, देखिए इसकी सतह पर ये उपस्थित क्या है, वायु है, और ये वायु क्या बनाती है, दबाव लगा रही है पृथ्वी की सतह पर। तो आप बोल सकते हो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वायु, वायु का जो भार होता है या जो बल होता है उसके द्वारा जो दबाव उत्पन्न किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वायु दाब कहलाता है। ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं कि एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर, एज द प्रेशर। और कौन सा प्रेशर, वह प्रेशर प्यारे बच्चों जो कि आपका एक्सर्टेड बाई वेट, ठीक है ना, फ्रॉम द एयर, यानी कि आपका वह जो दबाव उत्पन्न कर रहा है, कहां से, आपका एयर से जो दबाव उत्पन्न कर रहा है वही आपका फिनोमिना क्या कहलाएगा, क्या, वायु दाब। वो एयर कहां पर, अर्थ सरफेस पर, वही फिनोमिना आपका क्या कहलाएगा, एयर प्रेशर। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी ना कि एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर क्या होगा, एक्सर्टेड होगा, कहां पर एक्सर्टेड होगा, बाय द वेट फ्रॉम द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है ना, वही आपका क्या कहलाएगा, वायु दाब कहलाएगा। इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे में क्या है, अब हम वायु दाब से संबंधित कुछ चीजें को बताएंगे। क्या बताएंगे जरा समझिए। चीजें ये है कि जब वायु दाब है ये सबसे अधिक कहां पाई जाती है, सबसे अधिक, फिर वायु दाब सबसे कम कहां पर होती है, फिर वायु दाब की कंडीशन क्या है, कंडीशन मतलब दशा, वायु दाब की दशा क्या होती है इसके समझते हैं। तो वायु दाब जब पूछेगा आपसे सबसे अधिक कहां पर होती है प्यारे बच्चों, तो समुद्र की सतह पर होती है। कहां पर, समुद्र जो स्तर होता है, समुद्र के स्तर यानी कि सी लेवल पर, कहां पर, सी लेवल पर। तो सी लेवल की जब बात करेगा तो सबसे अधिक वायु दाब, एयर प्रेशर कहां पर होता है, सी लेवल पर। सबसे कम अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे ऊपर होता है, ऊपर यानी कि गोल अप साइड में, अप साइड में जितना भी होगा हमारे अर्थ से ऊपर की जो जगह होती है, ऊपर वहां पर क्या होती है, वायु दाब सबसे कम होती है, यानी कि लिख सकते हो अपर साइड। कहां पर, अपर साइड में जो होता है आपका वायु दाब कम होता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन दो चीज का है। कंडीशन पहला है कि ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है, ऊपर जाने पर वायु दाब क्या होगा बताओ, वायु दाब क्या होगा, घटता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, नीचे, नीचे आने पर, नीचे आने पर क्या होगा, वायु दाब बढ़ता है, वायु दाब बढ़ता है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि बताइए नीचे वायु दाब, एयर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम, तो देखिए नीचे वायु दाब क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि बढ़ रहा है। ऊपर वायु दाब कम होगा कि ज्यादा, तो बोलोगे ऊपर घट रहा है, ऊपर वायु दाब क्या होता है, घटता है। तो ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा ना। ये आपका कंडीशन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जो एयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है कब, ऊपर जाने पर, गोज अप, ठीक है ना, जब वो ऊपर जाएगा यानी कि ऊपर जाने पर जो एयर प्रेशर होगा डिक्रीज होगा, जबकि फॉल्स डाउन, जब नीचे आएगा तो एयर प्रेशर इज इंक्रीजेस, वहां पर बढ़ता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वायु दाब के बारे में, कि कब घटता है कब बढ़ता है, ठीक है ना। तो और कहां पर सबसे अधिक होता है, कहां पर सबसे कम होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहीं पे हम कुछ चीजों को समझते हैं कि निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब की कंडीशन समझते हैं। पहले आप लोग समझिए निम्न वायु दाब की। निम्न वायु दाब,
निम्न वायुदाब को क्या बोलते हैं? निम्न को बोलते हैं लो प्रेशर। प्रेशर का मतलब दाब। लो प्रेशर जो एयर है, लो एयर प्रेशर आप बोल सकते हो, लो प्रेशर नहीं, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो जाए, टेम्परेचर अधिक हो, टेम्परेचर अधिक हो, वहां पर क्या होगा? निम्न वायुदाब। मान लीजिए एक यह जगह है, इस जगह पर क्या है, हमने बोला कि गर्मी बहुत अधिक है, गर्मी क्या है? इंक्रीज कर रही है। ये जो एरो है ना, ऊपर बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो गर्मी क्या है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर गर्मी बढ़ रही है तो यहाँ पर इसका मतलब तापमान क्या होगा? जो तापमान है वो अधिक होगा कि नहीं? गर्मी कब लगेगी? जब तापमान अधिक होगा ना। तो तापमान अधिक होने से यहाँ के जो वाष्प हैं, वेपर हैं, तो वो ऊपर जाएंगे कि नहीं? गर्मी में आपके ये ऊपर जाएंगे। कैसे ऊपर जाएंगे? जैसे आप चाय खौलाते हैं तो देखिए अब भाप बनकर ऊपर उड़ती है कि नहीं? तो वो गर्मी की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से उस चाय में क्या होता है? वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। वैसे जिस जगह पर अधिक गर्मी होगी, तापमान अधिक होगा, तो वो वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ पर मौजूद जो वायु है, वो वायु रहेगी यहाँ पर नहीं, तो वो वायु कहां पर पहुंच जाएगी? यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे तो खाली स्थान हो गया, यहाँ पर खाली स्थान हो गया। खाली स्थान कहने का मतलब जो यहाँ पर वायु थी वो तो उठकर चली गई ऊपर, तो खाली स्थान होने का मतलब है वायु दाब कैसा हुआ? अधिक हुआ कि निम्न? तो निम्न वायुदाब हुआ। इसे क्या बोलेंगे कि यह वायुदाब निम्न क्षेत्र है, यहाँ पर वायुदाब नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो ऊपर चला गया। अब एक कंडीशन दूसरी समझते हैं। दूसरी कंडीशन समझते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मी कम है। यहाँ पर क्या है? गर्मी जो है कम है। गर्मी कम है तो तापमान भी प्यारे बच्चों क्या होगा? कम होगा। तापमान कम है तो यहाँ पर ठंडी हवाएं अधिक रहेंगी। बताइए, ठंडी ठंडी हवाएं रहेंगी कि नहीं? देखिए आप लोग, सर्दी के मौसम में क्या गर्मी नहीं लगती है ना? गर्मी नहीं लगती है तो तापमान क्या होता है? नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं लगती है कि नहीं? और ठंडी हवाएं लगती है तो बताइए, यहाँ पर हवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हुआ, तो हवाएं ज्यादा हुई तो हवाएं क्या हुई? ठंडी हवाएं हुई। ठंडी हवाएं हुई तो ये भारी होंगी कि नहीं? तो ये भारी होती हैं। जो ये गर्म हवाएं होती हैं, जो ये वायु है, वायु कैसी है? गर्म है। देखिए हमने क्या बोला? गर्मी है, गर्म है। गर्म हवाएं क्या होती हैं? हल्की होती हैं, और हल्की होने के बाद ये क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। वहीं पर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारी होती हैं। भारी होने के साथ वो नीचे बैठती हैं, नीचे बैठती हैं, ठीक है ना, नीचे बैठती हैं। तो यहाँ पर अगर ये नीचे बैठ गई तो बताइए, ये ठंडी हवाएं नीचे बैठ गई तो यहाँ पर वायु अधिक है कि नहीं? तो यह कौन सा वायुदाब है? अधिक की लो, उच्च वाला है, अधिक है, तो उच्च वायुदाब यहाँ पर बनता है। क्या बनता है? उच्च वायुदाब, यानी कि हाई एयर प्रेशर यहाँ बनेगा। जब कब बनेगा? जब ठंडी हवाएं आएंगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ना, इस क्षेत्र से कहीं, इस क्षेत्र से ऐसे ठंडी हवाएं कहाँ चलती हैं? जहां पर हवाएं खाली हो जाती हैं, नहीं रहती हैं, वो ठंडी हवाएं चलना शुरू करती हैं किस क्षेत्र की तरफ? ऐसे क्षेत्र की तरफ जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हवाएं उच्च वायुदाब से किधर की तरफ चलती है? निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। यानी कि ठंडी हवाएं किधर चलती हैं? जहां पर खाली स्थान होता है, ठीक है ना। तो इतनी अगर ये बात समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि जो निम्न वायुदाब है, यहाँ पर ये ऊपर उठा, ऊपर उठकर ये क्या बनाएगा? बादल बनाएगा। क्या बनाएगा? बादल बनाएगा। तो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, इसके क्षेत्र में क्या क्या बनेगा? इसके क्षेत्र में दो चीजें बनता है। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? एक बादल युक्त आकार बनेगा, और दूसरा नम मौसम का क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या बनेगा? बादल युक्त आकार, बादल युक्त आकार और नम मौसम। नम मौसम का मतलब वेट वेदर, ठीक है ना। तो नम मौसम का क्या बनेगा प्यारे बच्चों? इसके साथ इसका जुड़ाव होता है। तो लिख लीजिए, इसके साथ के साथ क्या होता है? जुड़ाव होता है।
किसका जुड़ाव होता है? निम्न वायुदाब का जुड़ाव होता है। किसके साथ? बादल युक्त आकाश के साथ। बादल युक्त आकाश का मतलब क्लाउडी स्काई। नम मौसम का भी जुड़ाव होता है। नम मौसम का मतलब वेट वेदर के साथ इसका एसोसिएशन होता है, इसका जुड़ाव होता है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बता सकते हो कि जहां पर तापमान अधिक होता है वहां पर बादल बनने की संभावना होती है। नम मौसम का क्षेत्र होता है। जैसे आज का समय कैसा चल रहा है, गर्मी का समय अगर चल रहा है तो बताइए गर्मी की वजह से वो वायु गर्म होगी, गर्म होकर हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो बताइए वो क्या बनाएगा? बादल बनाएगा। तो बादल युक्त आकाश होगा। और कहां पर बनाएगा? निम्न वायुदाब के क्षेत्र पर। तो ये बात समझ में आया। इसी तरह से प्यारे बच्चों उच्च वायुदाब के क्षेत्र पर क्या कंडीशन होता है उसको समझते हैं। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो अब हम उच्च वायुदाब के कंडीशन को समझते हैं। ये सभी चीजें प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप अगर इसको समझ लिए ना तो आप बेहतरीन तरह से लिख सकते हैं। तो उच्च वायुदाब के बारे में समझते हैं। उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है यानी कि जो आपका हाई एयर प्रेशर होता है, हाई एयर प्रेशर में क्या होता है बताइए कि हवाएं क्या होंगी? यहाँ पर ठंडी होगी। हवाएं क्या होंगी? अभी हमने बताया है ना। तो हवाएं क्या होंगी? ठंडी होगी। अगर हवाएं ठंडी हुई तो हवाएं वो क्या होंगी? भारी होंगी। और अगर भारी है तो वो नीचे बैठेंगी कि ऊपर जाएंगी? नीचे बैठेंगी। इतनी चीज अगर आपको समझ में आई है तो फिर आगे आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। वैसे भी समझ लीजिए जो हल्की चीज होती है ना, हवा जो होता है उसको उड़ा ले जाता है, लेकिन क्या भारी चीज को उड़ा पाती है? नहीं। अगर इस मार्कर को समझिए भारी है और एक पतली सी कागज ले ले, वो हल्की है, अगर हवा आई तो किसको उड़ाएगी? उस कागज को उड़ाएगी ना, क्योंकि वो हल्की है। तो जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है, उड़ जाती है। जो ठंडी वायु होती है भारी होती है, बैठ जाती है नीचे। तो इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई तो आगे चलते हैं। जरा समझिए उच्च वायुदाब का क्षेत्र बताइए। यहां पर क्या कोई तापमान है? बताइए तापमान है? अगर हवाएं ठंडी है तो तापमान होगी कि नहीं होगी? तापमान नहीं होगी। तापमान होने का मतलब है गर्मी होना। गर्मी होने का मतलब है हवा गर्म होना। यहाँ पे तो हवा कैसी है? ठंडी है, इसीलिए तापमान नहीं होगा ना। अगर तापमान नहीं है प्यारे बच्चों तो गर्मी नहीं है, तो ऊपर जो आकाश में जाता है बादल बनता है, तो क्या यहाँ पे बादल बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर बादल नहीं बनेगा। यहाँ पर बादल नहीं बनने का मतलब ठंडी का जो समय होता है वहां पर बारिश नहीं होता है। यानी कि जो हाई एयर प्रेशर वाला क्षेत्र होता है, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, वहां पर वर्षा नहीं होता है। तो वर्षा नहीं होता है तो क्या होगा बताइए? वहां पर आकाश जो होता है स्पष्ट और स्वच्छ होता है। तो लिख लीजिए आकाश कैसा होता है? आकाश जो होता है स्पष्ट और स्वच्छ होता है। आकाश स्पष्ट और स्वच्छ होता है। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर अच्छे से हमें लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो उच्च वायुदाब का जुड़ाव है, उच्च वायुदाब का जुड़ाव है, वो जुड़ाव कैसा होगा? आकाश के साथ स्पष्ट होगा यानी क्लियर होगा, स्वच्छ होगा यानी सन्नी होगा। यानी कि जो हाई एयर प्रेशर है वो एसोसिएट होगा क्लियर एंड सन्नी स्काई से। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो निम्न वायुदाब के क्षेत्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब के क्षेत्र में क्या होता है, आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है। ठीक है ना। अब एक चीज आगे लास्ट है, इसमें जो बताना है वो चीज समझ लीजिए। देखिए कुछ है नहीं, अब सब चीज आप लोग समझ ली गए हैं। एक हमने बोला कि प्यारे बच्चों क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। उच्च वायु दाब का मतलब प्यारे बच्चों हाई एयर प्रेशर। क्या? हाई एयर प्रेशर होता है। दूसरा हमने बोला कि निम्न वायु दाब होता है। निम्न वायु दाब होता है यानी कि लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर। तो एक यह होता है, एक यह होता है। दोनों के बारे में हमने बताया है। निम्न वायुदाब के क्षेत्र में बताइए स्थान खाली होगा कि भरा होगा? स्थान खाली होगा।
और यहाँ पर जो स्थान होता है क्या रहता है, स्थान भरा रहता है, क्योंकि ठंडी हवाएं भारी होती है ना, तो स्थान क्या होता है, यहाँ पर भरा होता है, यानी कि खूब सारी यहाँ पर वायु होती है। तो बताइए वायु जो होगा कहाँ से चलेगा, उच्च वायु दाब से, यानी कि जहां पर हवाएं हैं वो हवाएं लेकर किधर भागेंगी, जहां पर यह खाली हो गई है वहां पर। तो बताइए हम हमेशा बोलेंगे कि जो वायुदाब होता है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलता है, यानी कि हाई एयर प्रेशर गोज टू लो एयर प्रेशर। क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेस होती है वो खाली होती है, यहाँ पर जो प्लेस होता है भरा होता है, और भरा चीज अपना लेकर किसके पास जाएगा, कि लीजिए आपको हम वायु लेकर आए हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ एयर प्रेशर को लेकर। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और बहुत ही जल्दी हम नए चैप्टर को लेकर फिर हाजिर होंगे। एक नया एनसीईआरटी का नया सिलेबस चालू, मतलब नया टॉपिक चालू करेंगे। जो हमारा जियोग्राफी चल रहा है ये चलेगा, ऐसे ही चलेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। एक नई टॉपिक हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक लोगों को अगर जोड़ सकें, ताकि लोग अगर अधिक से अधिक देखेंगे तो हमें कमेंट और मोटिवेशन अधिक मिलेगा, ठीक है ना। अभी व्यूज की संख्या इतनी नहीं हो रही है, तो इसीलिए उस टॉपिक को नहीं ला रहे हैं, अन्य जो सब्जेक्ट है उसको नहीं ला रहे हैं, ठीक है ना। और एक बात और, आप लोग अपने बेल आइकन को जरूर दबा लें। यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को, बेल वाली घंटी को जरूर दबा लें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करें उसी वक्त आपको वीडियो मिल जाया करे, ठीक है ना। तो यह आपको एक सुरक्षा या मतलब एक सहूलियत रहेगा कि हाँ वीडियो आ गया है, देखा जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।